डिपोर्ट कि इंडियंस को डिपोर्ट करो। कनाडा इज बिकमिंग अ जोक। देश छोड़ के जाने के लिए 28 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। कनेडियन सब फ्रेंडली नहीं रहे हैं। इंडिया के अंदर कितने पैसे मिल जाएं तो आप कभी कनाडा जाने का ना सोचो। अगर आपकी फैमिली 30 लाख गवाना अफोर्ड कर सकती है, ओनली देन कम टू कनाडा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 3 साल कनाडा को देने के बाद आज के इस वीडियो में अपने बिल्कुल रो वर्ड्स के अंदर कि कनाडा के अंदर आज की क्या सच्चाई चल रही है और जितना हो सकेगा लाइफ इन कनाडा को अपनी लाइफ इन इंडिया से भी कंपेयर करके देखेंगे। इस टाइम भी मैं इंडिया के अंदर ही बैठा हूं और बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहीं मैं रिवर्स माइग्रेट तो नहीं कर गया। तो सारी चीजों के बारे में अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो कैनेडियंस का भी यही कहना है, डिपोर्ट कि इंडियंस को डिपोर्ट करो। इंडियन से पूछोगे तो उनका भी यही कहना है कि भाई लोग पीआर छोड़ के भी कनाडा की इंडिया वापस रिवर्स माइग्रेट कर रहे हैं। तो आज सारे राज हर एंगल से अपने खोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। इंडिया चाहे जैसा भी है, अपनी जो यहाँ पे गवर्नमेंट है वो स्टेबल है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। बट अगर आप कनाडा को देखोगे इस टाइम, कनाडा इज बिकमिंग अ जोक होल वर्ल्ड वाइड। और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी धज्जियां तो हर जगह से उड़ रही है। कनेडियंस भी उड़ा रहे हैं मजाक, इंडियंस भी मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक पर्सन ने कनेडियंस और इंडियंस को भी मिला दिया है कि दोनों एकजुट होके इस सिंगल पर्सन की बेइज्जती कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। टोरंटो पुलिस ने भी आके बहुत गंदी खिल्ली उड़ाई है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की। तो अगर किसी के दिमाग में चल रहा है कि मेरे को कनाडा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए अगले एक आध साल के अंदर, तो भाई द आंसर इज नो, स्ट्रेट नो। सो कहने का मतलब है बढ़िया रायता फैला हुआ है। री इलेक्शंस की बात हर टाइम हो रही है। 28 तारीख तक जस्टिन ट्रूडो को स्टेप डाउन करने की वार्निंग भी मिल चुकी है उन्हीं की पार्टी से। अब पुराने लोगों से पूछोगे कि भाई कनाडा कितने पैसे लगा के पहुंच गए थे, स्टडी करने गए थे अगर आप, तो किसी का कहना होगा कि मेरे 10-12 लाख ही लगे थे। और कोविड के टाइम में जो लोग आए हैं वो कह देंगे हमारे 20-1 तक लग गए थे। बट अब जो सिचुएशन है उसके अंदर चीजें बहुत महंगी हो चुकी हैं, बहुत टिपिकल हो चुकी हैं। आपको जेब से लगभग 25 से 30 लाख रुपए देने पड़ते हैं अगर आप कनाडा स्टडी करने आना चाहते हो। तो भाई बिल्कुल स्ट्रेट शब्दों में बोलूंगा, अगर 30 लाख का गैम्बल करने की सिचुएशन आपकी है, दैट मीन्स अगर आपकी फैमिली 30 लाख गवाना अफोर्ड कर सकती है वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर, ओनली देन कम टू कनाडा। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 30 लाख डूबने ही डूबने हैं, बट यू शुड बी इन दैट सिचुएशन कि अगर ये 30 लाख डूबे भी तो घर पे रोटी पानी बंद नहीं होना चाहिए। तो भाई 30 लाख रुपए लगा के इंडिया में कोई काम धंधा समझ आ रहा है तो वो कर लो, आई गेस वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसके बाद आगे बढ़े, बात करें रेसिज्म की, एक्सप्लॉयटेशन की, तो वो तो भाई सर चढ़ के बोल रही है इस टाइम। सो ये चीज भी आप माइंड में जरूर रखें। अगर पुरानी बातें सोच के कनाडा आने का प्लान कर रहे हो कि भाई वहां पे तो रेसिज्म वगैरह कुछ है ही नहीं, बड़ी फ्रेंडली सी कंट्री है, तो भाई कनेडियन सब फ्रेंडली नहीं रहे हैं। क्राइम भी किस तरीके से बढ़ रहा है। और खुदा ना खास्ता अगर आपको हेल्थ केयर सर्विसेज की नीड पड़ जाए कनाडा के अंदर, तो भाई रब रखा ही आपका। इमरजेंसी में टूटी हुई लात लेके भी लोग 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। MRI स्कैन के नाम पे आपको महीनों महीनों वेट करना पड़ता है। इसीलिए आपको सुनने में जरूर मिलता होगा कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो बंदा सबसे पहले इंडिया भागता है वापस। और यहीं पे ही एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कनेडियंस की साइड लेके। सो कभी कभी मेरे को तरस भी आता है उनपे कि उनकी शायद सच में फ्रस्ट्रेशन भी है कहीं ना कहीं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उनके पास तो हमेशा एक ऑप्शन रहता है कि वो भाग के अपने घर जा सकते हैं अगर उन्हें थोड़ी सी भी पीड़ होती है, बट वो कहाँ जाए बेचारे। तो इसीलिए भाई इंडिया बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है मेडिकल सेक्टर में। कितनी ही रील्स वायरल हो रही है जिसके अंदर अमेरिकन जो है इंडिया आके दिखा रहे हैं कि कैसे जो हजारों की दवाई है, जो 50-50 हजार की दवाइयां हैं, वो किस तरीके से 100-100 रुपए में इंडिया में बिक रही हैं, कि कैसे गरीब आदमी भी बड़े इजीली उसे अफोर्ड कर सकता है और अपनी जान बचा सकता है। सो गाइस, हेल्थ केयर की बात कर ही रही है तो यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं जो कि है टर्म इंश्योरेंस प्लान। सो अगर आप यंग हैं, अपनी कंट्री से बाहर रह रहे हैं, फाइनेंसिस के साथ साथ ही हमें एक चीज और माइंड में रखनी चाहिए कि हमें अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। हमारी जो लाइफ है वो कितनी अनसर्टेनिटीज से भरी हुई है, तो हमें ये चीज के बारे में भी सोचना चाहिए कि ऐसे किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट में हमारे फैमिली का क्या होगा। तो इस बात की आपको कभी टेंशन ना हो। इस चीज को इंश्योर करने के लिए आपको नीड होगी एक टर्म इंश्योरेंस प्लान की। तो एक अफोर्डेबल टर्म इंश्योरेंस प्लान लेके आप अपनी फैमिली को सेफगार्ड कर सकते हो। तो अगर आप इंडिया से बाहर रह रहे हो, NRI हो, तो आपको अप टू 30-50% मिल सकता है टर्म इंश्योरेंस प्लान। अगर आप अपनी ट्रांजेक्शन NRI अकाउंट से करते हो देन आपको 18% टैक्स वेवियर भी मिलता है। एंड साथ में अगर आप जो प्लान है एनुअली पे करते हो तो आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट और मिलेगा। सो दैट मीन्स जो टोटल आपका डिस्काउंट है वो लगभग 23% हो जाएगा। एंड आपको साथ में 24/7 क्लेम असिस्टेंस भी दी जाएगी। सो अगर अपने अमाउंट की बात करें तो गाइस सिर्फ
809 रुपए के अंदर आप 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो, जिससे कि किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट में आपकी फैमिली की बहुत हद तक हेल्प हो सकती है। सो अगर आप प्लान्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके 51 प्लस इंश्योरेंस पार्टनर से अपने प्लान कंपेयर कर सकते हो, अपनी अमाउंट कम ज्यादा कर सकते हो। तो जैसे आप वेबसाइट पे पहुंचोगे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ आप अपना प्लान स्टार्ट करवा सकते हो। तो भी अपने पहुंचे थे रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर, एंड आई नो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कहीं मैंने रिवर्स माइग्रेट तो नहीं कर लिया। तो गाइस इसका आंसर मैं ये दूंगा कि अगर मेरे से आज कोई पूछे कि क्या तू कनाडा जाना चाहता है, तो मेरा आंसर जो होगा वो बिल्कुल नो होगा। जो चीजें मेरे को पता है, जो चीजें मेरे को दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग। इट इज ट्रू कि मैं इंडिया आ रखा हूँ, इंडिया में ही रह रहा हूँ, बट I am not leaving Canada permanently. I would be going back soon. But this is also true कि बहुत से PR होल्डर्स भी अपनी PR छोड़ के इंडिया वापस आ रहे हैं, एंड बहुत से लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। और सिर्फ PR होल्डर्स की बात नहीं है, विजिट करने के लिए भी इंडिया लोग इतना नहीं आते रहे, बट लोगों के पास काम नहीं है वहाँ पे, सो वो अपनी वेकेशन जो है वो थोड़ा लंबा बना के जा रहे हैं। अब इसके बाद अगर आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन लोग अक्सर जरूर पूछते हैं कि भाई इंडिया के अंदर कितने पैसे मिल जाएं तो आप कभी कनाडा जाने का ना सोचो। तो भाई ये आंसर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट मेरा ओपिनियन मैं आपको बता सकता हूँ। अगर किसी बंदे के पास खुद का घर है, खुद की गाड़ी है और वो बैचलर है, एंड इफ ही इज अर्निंग 70,000 रुपीज पर मंथ या फिर उससे ज्यादा, देन आई गेस वो राजा है यहाँ पे। पैसे थोड़े से जोड़ के घूम फिर आना वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, जो कीड़े हैं वो शांत कर लोगे तुम। और अगर आप बैचलर नहीं हो, मैरिड हो, देन अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम इंडिया के अंदर 1,20,000 या उससे ज्यादा है, एंड आपके पास आपका घर है, गाड़ी है, घर वालों ने सब प्रोवाइड करवा रखा है, देन इन माई ओपिनियन यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। बट बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सपीरियंस के नाम पे या फिर एक्सप्लोर करने के नाम पे 20-30 लाख रुपए उड़ा सकते हैं, 20-30 लाख रुपए उड़ाना अफोर्ड कर सकते हैं। तो भाई उनका तो सीन ही बिल्कुल अलग हो जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रायोरिटीज एंड आपके घर की कंडीशन क्या है। सो प्लीज गाइज इस चीज पे मैं ज्यादा वेट दूंगा, भेड़ चाल में नहीं घुसना। टू बी फ्रैंक मेरा जो रीजन था कनाडा जाने का वो बड़ा सिंपल था। मेरे को यूएसए के पास कोई कंट्री चाहिए थी, कनाडा उस टाइम इमिग्रेशन फ्रेंडली थी, बट थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली और चीजें जो है वो बहुत बद से बदतर हो रही है, सिर्फ कनाडा के अंदर ही नहीं और भी बाकी कंट्रीज के अंदर। फॉर एग्जांपल एंटी इमिग्रेंट जो सेंटीमेंट है वो इस टाइम इतनी सारी कंट्रीज के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। अब स्वीडन जैसा देश भी अगर 28 लाख रुपए दे रहा है कि भाई तुम देश छोड़ के चले जाओ, सही सुन रहे हो आप, देश छोड़ के जाने के लिए 28 लाख रुपए दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से स्वीडन जैसी कंट्री के अंदर कि भाई आप प्लीज निकलो यहाँ से, भीड़ मत करो। और ऐसी बहुत सारी और कंट्रीज हैं, जर्मनी का भी बीच में नाम आ रहा है, और ये चीजें अब कहीं ना कहीं पनप रही है हर एक यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट का इन्फ्लुएंस था गवर्नमेंट के ऊपर और उन्होंने एकदम से चीप लेबर बुलाई है, सिर्फ कनाडा के अंदर ही नहीं सारी जगहों के अंदर। बट नाउ दे हैव रियलाइज कि इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली है, खुद की इकोनॉमी कोलैप्स करा के जो वहां के सिटीजन्स थे उन्हें ही अब बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचा के छोड़ दिया है। सो इन शॉर्ट गाइज मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, इस तरीके की जो मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, ऐसी कोई वीडियो देख के सिर्फ मूड मत बना लेना अपनी लाइफ के डिसीजन का कि मेरे को भाई उस कंट्री में जाना है या फिर मेरे को वहां स्टडी करने जाना है। आपकी खुद की प्रायोरिटीज देखो, आपकी खुद की दिल की इच्छा देखो, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, एंड उसके बाद जो आप सपने देख रहे हो तो उसके ऊपर फिर रिसर्च भी करो कि क्या असल में वो कंट्री आपको ये सब कुछ दे पाएगी या फिर ये सारा बस बबल ही बना रखा है जो कि वहां जाके फिर फूट जाता है। क्योंकि एक सेम कंट्री ही किसी एक बंदे के लिए स्वर्ग बन सकती है और किसी दूसरे बंदे के लिए नर्क भी बन सकती है। सो गाइस और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ, बट वीडियो जो है ना वो बहुत लंबी खिंच जाएगी। अब आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं या फिर आप कितना मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस आज ही जाके आप अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर एक्सप्लोर करें, आपको लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।